हमने दिए को लिया है और उसमें थोड़ा सा घी डाल करके इस तरीके से गैस पे हमने रख लिया है। आप चाहे तो पहले दिए को अच्छे से इतना गर्म करें जब तक कि वो लाल ना हो जाए, और उसके बाद उसमें ऑयल या घी डाल करके आप तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये घी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और अब इसमें हींग डालने के बाद इसका मैं तड़के में यूज़ करने वाली हूँ। तो आप इस तरीके से, चाहे आपकी कड़ी हो, साग हो या फिर आपकी दाल हो, उस आप इस तरीके से दिए की मदद से तड़का लगाएंगे ना, तो उससे खाने का जो स्वाद है वो भी बढ़ जाएगा और इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने साग में तड़का लगाने के लिए इसका यूज किया है। आप कड़ी में भी ऐसे ही मेथी और सरसों का तड़का जब लगाएंगे तो बहुत ही टेस्टी कड़ी आपकी बनकर तैयार होगी। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं और उनको सर्दी हो जाती है, तो सर्दी में बच्चों को हम बादाम खिलाना चाहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे बादाम ऐसे तो नहीं खा पाएंगे। तो उसके लिए देखिए, हम यहाँ पर दिए का यूज करेंगे। हमें ऐसे कोई दिया लेना है और उसमें बादाम को इस तरीके से घिस लेना है। इससे बहुत ही जल्दी पूरा बादाम दिए के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद जब ये पूरा बादाम घिस जाए तो हम किसी स्पून में निकाल करके बच्चे को बादाम चटा सकते हैं, यानी कि खिला सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बादाम को घिस लिया है और इस तरीके से ये बन जाता है। अब हम इसे किसी स्पून में निकाल लेंगे और उसके बाद जब भी बच्चों को हम इसे देंगे तो ये बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से आप दिए का यूज कर सकते हैं। कई बार हमारे पास बड़ा दिया होता है, तो मेरे पास तो यहाँ पर अब फिलहाल छोटा दिया है, उसी में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बड़े दिए में आप इस तरीके से काफ़ी सारे बादाम भिगो करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप दिए का यूज कर सकते हैं। कई बार हमें कहीं ट्रैवल में जाना हो और साथ में छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों को बादाम देने के लिए हम दिए का यूज करते हैं। तो ट्रैवल के लिए भी हम दिए को अपने बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट आइडिया है, यहाँ पर देखिए मैंने एक दिया लिया है। इस दिए के अंदर मैंने गमले की मिट्टी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विम बार को घिस करके दिए के अंदर भर करके सेट कर लिया है। अब आधे घंटे के लिए इसे हमने धूप में रख दिया था, और ड्राई हो जाने के बाद इसका हम कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, कई बार हमारा तवा जल जाता है, कढ़ाई जल जाती है। तो मेरी ये वाली कढ़ाई तो साफ़ ही है, लेकिन फिर भी आपको दिखा सकूं इसलिए मैंने इसका यूज किया है। आपके पास जो लोहे वाली कढ़ाई होती है उसको आप इससे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। उसका जो सारा जंग है वो निकल जाता है और कढ़ाई एकदम से चमक जाती है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्रिक है सिंक को लेकर। कई बार बर्तन साफ़ करने के बाद हम सिंक को भी अच्छे से साफ़ करके छोड़ देते हैं, लेकिन रात में इस पाइपलाइन के थ्रू इसमें काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े, काकरोच, कान खजूरे वगैरह सिंक में आते हैं और हमारे सिंक को, किचन एरिया को गंदा करते हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक दिया, और इस तरीके से हमारी सिंक की जो जाली होती है उसके ऊपर हम इसे रख देंगे, तो बिल्कुल सिंक हमारा साफ़ रहेगा। तो नेक्स्ट आइडिया है, दियों को हम कैसे यूज करें। तो पुराने दियों को देखिए इस तरीके से हमें लेना है और रख के उसके किसी भी गमले के नीचे हम रख सकते हैं। तो देखिए, हमारा गमले के नीचे स्टैंड बन जाता है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है, जब हम दूध बॉईल करते हैं तो दूध हमारा उबल के ऊपर आता है और कई बार बाहर भी गिर जाता है। तो जब दूध हमारा इस तरीके से उबाल आ जाए, उसमें हमें डाल देना है एक दिया, और इसे डालते ही दूध नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, बिल्कुल भी उबल कर बाहर नहीं गिरता है। अब बिना किसी टेंशन के अपना काम भी करते रहेंगे और दूध भी बॉईल होता रहेगा। बस गैस को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर दीजिए। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। किचन के अलावा भी हम घर को या फिर गार्डन को सजाने में पुराने दियों का कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर का यूज किया है। सारे दियों के ऊपर हम इस तरीके से कलर कर लेंगे और इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा काम आपको एक ही बार में करना है। जब भी आपको थोड़ा थोड़ा समय लगे, आप इनको बना सकते हैं। और इन कामों को करने में आप बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। बच्चों को ये काम करना काफ़ी पसंद भी होता है। तो मेरे बच्चों ने भी यहाँ पर मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो देखिए, जब दिए हमारे ड्राई हो जाए तो उससे हम काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे हम अपने घर को भी सजा सकते हैं, साथ ही अपने गार्डन को और अपने गमलों को भी सजा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये मैंने 2 लेडी बर्ड बनाकर तैयार किए हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 ही बनाए हैं, आप ज़्यादा भी इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये काम आप बच्चों को भी सौंप सकते हैं। बच्चे इन्हें खुशी से कर लेते हैं। तो देखिए, कितने सुंदर
आइटम हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ऐसे दिए को फेंकने की बजाय आप उनका रीयूज कर सकते हैं। और कलर करने के बाद हम इनके ऊपर वार्निश करते हैं। तो अगर हमारे पास वार्निश नहीं है तो यहाँ पर हम जो ट्रांसपेरेंट नेल्स पेंट होती है उनको इसके ऊपर जब लगाएंगे तो ये जो कलर है वो बिल्कुल भी छूटेंगे नहीं। तो ये हैक भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये कमाल का आइडिया है और हमारे जो दिए हैं वो देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगेंगे। तो इसके अलावा आप कलरफुल दिए भी यहाँ पर बना सकते हैं। दियों को कलर करके उनको सजाकर तैयार कर सकते हैं। तो कई सारे दिया स्टैंड आप बनाइए। आप 2 दियों को एक जगह रखकर भी उनसे धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती स्टैंड बना सकते हैं। और अगर आपके पास टूटी हुई मोमबत्तियाँ घर में पड़ी हुई हैं, जैसे कई बार बच जाती है, तो बस आप उनको मेल्ट कीजिए और इन दियों के अंदर भर के इनके अंदर कॉटन की बाती रख दीजिए। इससे हमारे ये दिए भी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कैसे भी इनको चाहे हम सजा करके रख सकते हैं और इनका रीयूज कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, पुराने दियों को फेंके तो बिल्कुल भी नहीं, इन्हें हम काफ़ी सारे तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा एक स्टैंड और अभी मैं बनाऊंगी। उसके लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से दिए लेने हैं और इन सभी दियों को इस तरीके से उल्टा करके हमें रख लेना है। और बस इनके बीच अगर आपके पास बड़ा दिया है तो आप वो रख लीजिए और अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटा दिया भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्ले मिट्टी से हमने सभी दियों को ऐसे सेट कर लिया है। आप यहाँ पर जो वाइट सीमेंट होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ड्राई होने के बाद सभी दियों को कलर कर लिया है। और बस अब हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से कलर लगाएंगे जिससे ये देखने में काफ़ी सुंदर लगे। तो ऐसे हम पुराने दियों को अपने मनचाहे आकार में बना करके तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये बीच वाला दिया है इसके ऊपर हम इस तरीके से मिरर लगाएंगे और इसको डेकोरेट कर देंगे। और हमारे जो छोटे दिए हैं उनमें हम कलर से अपने मनपसंद डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सुंदर सा दिया बनकर तैयार हो जाता है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स सारे ही आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।